मंगलवार को 11 तारीख को मेरे पास 3:38 पे हाय का मैसेज आया था। उन्होंने मेरे भाई साहब शानमल जी नागौरा की डीपी पे से उसका फ़ोन हाईजैक करके उसकी डीपी पे फ़ोटो लगा रखी थी। उन्होंने बोला जगदीश क्या कर रहा है। मैं बोला भाई साहब घर पे हूँ। तो घर पे क्या कर रहा है। मैं सो रहा हूँ भाई साहब। बोला तुमसे अर्जेंट काम है। उनको भाई साहब बोलो। पहले तो उनको मेरे से राम रमी की। बोले जब राम साबिर की तो मैंने उनको जय राम साबिर की। उनने मेरे को राम साबिर की तस्वीर डाल के जय राम साबिर की तो मैंने उनको जय राम साबिर की तस्वीर डाल के की। फिर मैंने उनको लिखा कि भाई साहब आपके राम साबिर की दया बनी रहे और आप एसपी बने। उन्होंने मुझसे कहा कि जगदीश तेरे से अर्जेंट काम है। मैंने बोला भाई साहब आदेश करो। बोले तुम्हारे खाते में पैसे है क्या। तो मैंने बोला भाई साहब हाँ है। तो बोला आप 23,000 रुपये डाल दो। तो मैंने उनके भाई साहब के फ़ोटो देख के, खाता तो किसी और का ही था लेकिन वो फ़ोटो भाई साहब की थी, उनमें 23,000 रुपये डाल दिए। फिर उन्होंने डिमांड फिर से की मेरे पैसे को ज़रूरत है तो आप 27,000 और डाल दो। तो मैंने 27 डाल दिए। फिर थोड़ी देर बाद में एक नंबर उन्होंने और दिया। बोले ये नंबर है इस पर 30,000 डाल दे। तो मैंने 27,000 रुपये डाल दिए। फिर थोड़ी देर बाद में और फ़ोन आया कि 30,000 रुपये और डालो। वो भाई साहब इतने पैसे मेरे खाते में है नहीं। वो बोले तुम्हारे खाते में नहीं है। तो उन्होंने लिख कर भेजा कि अपने किसी मित्र से भेज दो और मॉर्निंग में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब मैं किसी यार दोस्त से बात करता हूँ। फिर मैंने भाई साहब किसी से बात करके और मेरे फ़ोन में पैसे मंगाए। फिर उन्होंने बोला कि टाइम बताओ कितनी देर में डाल दोगे, कितना टाइम लग जाएगा। था मैंने बोला भाई साहब 10 मिनट में मैं डला रहा हूँ। फिर मैंने अपने 2 यार दोस्त से पैसे मंगाए और फिर उनके खाते में 20,000 और डलवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि चलो 20,000 रुपये और डाल दो आप। फिर मैं किसी 1-2 को यार दोस्त को फ़ोन किया तो बोला हमारे फ़ोन में तो पैसे नहीं है। तो फिर उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे लिखे ही। उन्होंने बोला तो भाई साहब बार बार मैं 10-20 बोला मैं भी शर्मिंदा होता हूँ, आपको कितने चाहिए आप एकदम से बता दो। तो उन्होंने मेरे को कहा मेरे को 1.5 लाख रुपये और लगा दे, सुबह मॉर्निंग में सारा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। फिर मैं अपना के घर से पैसे लेके और रामजी राय मित्र की दुकान पे गया। वहाँ मेरा मित्र बैठता है रतन लाल यादव। मैं उन्होंने कहा रतन जी ये पैसे हैं मेरे भाई साहब के खाते में लगाने हैं आप लगा दो। तो उन्होंने कहा यार ये पैसे तुम ऐसे भेज रहा है तो एक बार अपने भाई से कन्फर्म तो कर ले। तो मैं कन्फर्म क्या करना है, मेरे भाई की तस्वीर लगी हुई है, आप भेज दो, जो आपके पैसे होते हैं आप ले लो। बोलो नहीं नागौरा ऐसे नहीं होता, आप एक बार अपने भाई से फ़ोन करो। तो मैं उस पर वीडियो कॉल किया तो जो व्हाट्सअप चला रहा है ना वो ठगी वाला, तो उसने फ़ोन मेरी काट दी 2-3 बार। मैंने उनको लिख कर भेजा भाई साहब मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपका भाई हूँ, आपका परिवार का सदस्य हूँ, आप मेरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते कि आपके गेड़े से मैं पैसे डला रहा हूँ, कम से कम मेरे को संतुष्टि तो होनी चाहिए ना कभी आपको इतने पैसे चाहिए कितने नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है क्या। तो मैंने बोला भाई साहब ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ, मैं तो आपके राजे से पैसे भर रहा हूँ, विश्वास तो आपको नहीं है मेरे पे, तो आप मेरे से कॉल पे बात नहीं करो। चलो कॉल पे बात नहीं करो मुश्किल नहीं है, आप मेरे को 22 मिस कॉल भेज के भर दो, मैं आवाज़ पहचान लूँगा आपकी। तो उन्होंने बोला तुमको विश्वास है तो ठीक है, नहीं विश्वास है तो ओके।